महू से इंदौर 15 किलोमीटर पैदल मार्च कर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के छात्र शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्राचार्य पर जातिगत भेदभाव और सरकार की सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की है। मामले में अफसरों ने जांच टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। छात्रावास में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के 70 बच्चे शिकायती पत्र लेकर कलेक्टर कार्यालय की तरफ पैदल ही चल पड़े। मऊ से लेकर इंदौर तक करीब 15 किलोमीटर बच्चे पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। व्यवस्था और छात्रावास में सुविधा नहीं मिलने के कारण लंबे समय से परेशान छात्रों ने बताया कि प्राचार्य द्वारा जातिगत भेदभाव किया जाता है, हर काम के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। वहीं छात्रावास और स्कूल में तैनात स्टाफ को भी प्राचार्य प्रताड़ित कर रही हैं। प्रिंसिपल का नाम है निकिता मेहरा। वो उनका और हमारा कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं जमता है। मैम हमको ये बोलते हैं कि तुमको इंग्लिश नहीं आती हो तो मेरे चैम्बर में तो घुसना ही मत, कोई सी भी परेशानी है तो मेरे चैम्बर में घुसना मत, ऐसा बोला है उन्होंने। और ये रहता है कि वो कुछ भी मतलब हो उनके पास परेशानी लेके जाओ, और कभी थोड़ी सी भी हमारी गलती हो, कभी मतलब हमसे चूक हो जाए तो हमको बस सीधा ही बोलते हैं कि तुमको टीसी दे दूँगी, और ऐसा लिखूँगी कि नॉर्मल टीसी भी नहीं, कि ऐसी टीसी दूँगी कि उसमें ऐसा लिख दूँगी कि तुमको आगे जाके कहीं पे एडमिशन भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो वॉशरूम साफ़ करने के लिए हमको मोटिवेट करके ऐसा बोला गया था हमको, तो हम क्यों वॉशरूम साफ़ करेंगे जब कर्मचारी लगाए गए हैं। तो बिल्डिंग की समस्या है, 7 साल से अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन पूरा रुका हुआ है ना। और इको वाहन आया स्कूल में तो उसका पर्सनल यूज़ क्यों करना है, वो मेडिकल के लिए है। एक बार तो बच्ची को 30 मिनट दर्द में रही थी तो 30 मिनट लेट आई थी गाड़ी, पैनिक अटैक आया था लड़की को, तो वो 30 मिनट गाड़ी लेट आई। अब इस बीच कुछ हो जाता और ये चीज़, और बच्चे पे मतलब इतना प्रेशर बना गया है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है नर्तक, तो उसने मतलब ये सुसाइड तक करने का सोच लिया था। बाकी वो चीज़ हमको पता चल गई तो हमने थोड़ा बातचीत करी, उसको समझाया थोड़ा। तो सर ये चीज़ अब बच्चों पे इतना प्रेशर बन रहा है, सोचो मैम इतना प्रेशर बनाती है ना, मैम वो बच्चा हो रहा ये चीज़ करो वो चीज़ करो। और हॉस्टल में हॉस्टल में मतलब दोस्त वगैरह हैं, सब लोगों को अलग अलग कर दिया है। वो बोलते हैं कि तुम लोग वहाँ से ये एक हाउस ये रहा तो इस हाउस से वो उस हाउस तक नहीं जाएगा, ऐसा कॉरिडोर में कोई नहीं घूमेगा। और बच्चा अपने दोस्तों से कैसे बात करे, कुछ समस्या हो उसको तो वो अपने दोस्तों को बताए। अब यहाँ पर इतने घर परिवार छोड़ के आए हैं हम लोग, तो दोस्तों के साथ रहेंगे, वही अभी हमारा परिवार है। दोस्तों के साथ रहना तो सबको अलग अलग कर दिया, हाउस वाइज रखा और जाने भी नहीं देते दूसरे हाउस में। सर काम भी करवाते, घास उखाड़ने थे,
और सर बाहर भी ज़्यादा निकलने नहीं देते हैं सर। नहीं सर, प्रेशर में तो निकलना चाहिए। सर घास उखाड़वाते हैं, वॉशरूम साफ कराते हैं। मैं अभी तक के मना कर दिया था। बोला था तो हमने मैं बोला था, मैं मना कर दिया। बताया जाता है कि छात्रावास से बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उसका उपयोग प्राचार्य द्वारा निजी कामों को लेकर किया जा रहा है और छात्रों को वंचित रखा जा रहा है। वह स्कूल की प्राचार्य निकिता मेहरा ने बच्चों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि बच्चों को सिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से वे कलेक्टर कार्यालय तक आए हैं। हालांकि प्राचार्य ने सिखाने वाले का नाम नहीं बताया। मन की बात जो है, एक पेटी भी लगा रखी है कि बच्चों को कोई दिक्कत है, हमसे नहीं बोल सकते, वहाँ डालें। उन सब में हमें कभी कोई जो है, आप आके रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं हमारे विद्यालय में, तो कभी भी बच्चों ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं करी। कल ही अचानक से जो है बच्चे एकदम से इस तरह से सुबह इन्होंने किया है कि मैं घर से स्कूल भी नहीं पहुंची हूँ। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी क्या कमी मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ रह गई है कि बच्चे जो है इधर तक आ गए हैं और हम में क्या कमी रह गई। तो निसंदेह हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे और सर ने एक जांच दल जो है नियुक्त किया है, वो अभी हमारे विद्यालय में आएगा और अगर हमारे को जो भी सुझाव दिए जाएंगे हम डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल भी नहीं मैम, बच्चे इसका प्रूफ आपको देना सब कहाँ की बोला है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी होता है, उसको जो है साफ करने होते हैं टॉयलेट, तो कभी वो 3 दिन छुट्टी ले ले, क्योंकि हम भी उससे सफाई का ही काम बोल रहे हैं। और वो जब छुट्टी ले लेता है तो क्या हम 3 दिन तक टॉयलेट गंदे रखेंगे? तो हमने बच्चों को यही कहा कि बेटा बाल्टी में भर के मग्गे से पानी तो हम डाल ही सकते हैं ना। महात्मा गांधी जी भी जो थे वो अपना टॉयलेट खुद ही साफ करते थे। तो एटलीस्ट जब कोई हमारा कर्मचारी नहीं आ रहा है 3-4 दिन, तो हम अपने लेवल पे साफ कर लें, क्योंकि कोई टॉयलेट तो हम किसी से भी साफ नहीं करा सकते हैं ना। बच्चों की शिकायत के बाद प्रशासनिक अफसरों ने जांच दल गठित कर छात्रावास और स्कूल में जांच के निर्देश दिए और जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बात कही है। लेके क्या बात हुई है आपकी ओर से? बिल्कुल, देखिए एकलव्य के कुछ बच्चे आए थे और उनके द्वारा मुख्य रूप से जो शिकायत की गई है उसमें विद्यालय की जो कुछ कमियां हैं उसके बारे में शिकायत उनके द्वारा की गई है। जिसमें मुख्य रूप से उनका जो पॉइंट था वो ये था कि फिज़िक्स और इंग्लिश के टीचर उनके पास में नहीं है। परंतु जब समक्ष में प्रिंसिपल से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि जो टीचर्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में है और उनके पास में फिज़िक्स और इंग्लिश के भी टीचर उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ शिकायत के और बिंदु थे जो कि मुख्य रूप से वहाँ के जो हॉस्टल है उसको संचालन को लेकर के था कि जो गाड़ी उपलब्ध है वो समय से उपलब्ध नहीं होती है और जूतों की व्यवस्था के लिए और कुछ कॉपी किताब की कमी को लेकर के इस प्रकार की कुछ कमियां जो संधारण और संचालन से संबंधित है वो उनके द्वारा बताई गई है। तो इसमें हम लोगों ने अभी हमने सीओ ज़िला पंचायत को बताया है कि 2 व्यक्ति वो अपने ज़िला पंचायत से और 2 ट्राइबल से ऐसे 4 लोगों का दल गठन करके और आज उसमें एक टीम जाँच के लिए वहाँ भेज दें। जितने शिकायत के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं की वहाँ पे जा कर के इस जांच दल के द्वारा जांच कर ली जाएगी और रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो यदि कोई गैप इसमें निकलता है और कोई गंभीर अगर बिंदु निकल के आता है तो निश्चित रूप से शिकायत का एक बिंदु ये भी था कि प्रिंसिपल के द्वारा उनको ऐसा बोला गया है कि यदि आप इंग्लिश बोलते हैं तो ही मुझसे बात करिए, अदरवाइज़ मुझसे बात मत करिए। और 1-2 बच्चों का ये भी कहना था कि हमसे टॉयलेट साफ़ करने के लिए बोला गया है, लेकिन प्रिलिमिनरी जो प्रिंसिपल है उन्होंने इस बात का खंडन किया है, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारी जांच दल वहाँ पे 4 लोगों का जाएगा, वो बच्चों से बात भी करेगा और जो एविडेंस कलेक्शन है वो भी करेगा और उसके आधार पे अपनी रिपोर्ट देगा। बता दें कि हाल ही में कमिश्नर दीपक सिंह ने छात्रावासों का औचक निरीक्षण करने के लिए टीम गठित की है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी भी छात्रावास का निरीक्षण नहीं किया गया है। छात्रों द्वारा इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकालना यह साबित करता है कि शिक्षा विभाग का सरकारी महकमा अराजकता पर उतर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।